नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अंकल सैम इन दिनों पगलाए हुए हैं। एक तरफ वो देशों पर कब्जा कर रहे हैं, राष्ट्रपतियों को उठवा रहे हैं, देशों की सरकारें बदलवा रहे हैं, या फिर कहें कि प्रदर्शन करवाएं। ईरान का फिलहाल उदाहरण आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनसे वो अपनी बात तक नहीं मनवा पा रहे हैं। अमेरिका लगातार साल भर हो चुका है इस बात को कह रहा है कि आप हमें रास्ता दीजिए कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, पनीर है, मक्खन है और जो सोयाबीन खेती से जुड़े मक्का है, सोयाबीन है, इन्हें भारत के बाजार में एंट्री करने की इजाजत दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो मतलब जड़ है हमारी, इसे कैसे हम आपके हाथ में दे सकते हैं, ये हमारी रेड लाइन है। इसके बाद बहुत सारे बयान आए। कभी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि मोदी ने फोन नहीं उठाया, 4 बार ट्रंप ने फोन किया। कभी कहता है कि 8 बार फोन किया। अब कहने लगा है कि फोन नहीं किया है। अब ट्रंप, एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप वो हैं जो किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा ले रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मान नहीं रहे हैं। तो मतलब अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। इसीलिए अब अपने वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक को उन्होंने आगे किया है। हालांकि ये जो इनके मंत्री हैं या फिर वाणिज्य सचिव जो हैं, वो लगातार इससे पहले भी बयानबाजी करते हुए आए हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि ट्रेड डील लगभग तैयार थी, ट्रंप इसे खुद फाइनल करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मोदी को ट्रंप को कॉल करना था। लेकिन उसके लिए मोदी को ट्रंप को कॉल करना था। भारतीय पक्ष इसमें असहज था, इसलिए मोदी ने कॉल नहीं की। ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर लिया और पुरानी ऑफर वापस ले ली गई। नतीजा हुआ, अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ डील की, लेकिन भारत के साथ डील नहीं की। भारत पर 50% का टैरिफ लगा रहा। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा खुलासा यही किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से यह व्यापार समझौता इसलिए अटका हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील अटकने की वजह से नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि पीएम मोदी का ट्रंप को सीधे फोन ना करना है। एक इंटरव्यू में लुटनिक ने दावा किया कि व्यापार समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार थी, लेकिन उसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बात करनी थी। उनके मुताबिक भारत सरकार इसके लिए सहज नहीं थी और आखिरकार यह कॉल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसकी भी वजह जान लीजिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है कि बात करनी थी और बात नहीं की गई, तो ट्रंप बात करते मीडिया में आते और मीडिया में आकर क्या झूठी सच्ची कहानी बोल देते, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी ट्रंप ने एक झूठ बोला कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की बात अमेरिका से की, लेकिन जब इस चीज का पुष्टि की गई, इस चीज की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, तो पता चला कि ट्रंप से भारत ने 68 अपाचे खरीदने की कोई बात की ही नहीं। तो ट्रंप लगातार, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोलना हो, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने को झूठ बोलना हो, तमाम झूठ ट्रंप भारत को लेकर अब तक बोल चुके हैं और ट्रंप का कोई बयान पूरा भी नहीं होता भारत के बिना। लुटनिक ने आगे कहा कि पूरी डील तैयार थी, लेकिन साफ बात यह है कि यह ट्रंप की डील थी, वही इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था, वो इसके लिए असहज थे। मोदी ने कॉल नहीं किया और हमने बाकी देशों के साथ डील कर ली। मतलब उनका यह कहना है कि पहले पाव वाली नीति पर हम काम करते हैं। अगर भारत पहले आ जाता तो भारत के साथ उस हिसाब से डील कर ली जाती। भारत पहले नहीं आया तो अब भारत के साथ वैसी डील होगी, मतलब जो बाद के नंबर, मतलब इन्होंने अपने यहां नंबरिंग लगाई हुई कि पहले नंबर पर आएगा कोई, उसके लिए ये डील, दूसरे नंबर पर आएगा उसके लिए ये डील। इस तरीके की बातें की गई है। पीएम मोदी के फोन न करने से ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ है और ये डील रुक गई है। ये दावा है किसका? ट्रंप का, या फिर कहें कि लुटनिक का दावा है। यहां एक चीज तो साफ समझ में आती है कि ट्रंप का घमंड कैसे तोड़ना है। इस बात को अगर किसी को सीखना है तो मोदी से सीखी जा सकती है। सचिव के उस बयान से आधिकारिक तौर पर सामने आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर सख्त बयानबाजी व्यापार और नीतियों को लेकर नहीं कर रहे, बल्कि यह उनके अहंकार से जुड़ा है जिसे ठेस लग गई है। यह भी मान लीजिए कि अमेरिका के लिए ट्रेड डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात क्या है कि ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई करना है। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया और फिर ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। इसकी कीमत भारत को 50% टैरिफ चुकाकर, भारी भरकम टैरिफ के साथ चुकानी पड़ रही है। ट्रंप अब भारत के खिलाफ और अधिक टैरिफ बढ़ाने की बात भी कह चुके हैं। यही इनकी तरफ से अभी एक बिल पेश किया जाएगा जिसमें जो रशिया से तेल खरीद रहा है उसमें 500% टैरिफ लगेगा। भारत का भी नाम उसमें शामिल हो सकता है। लुटनिक ने आगे कहा कि जिन शर्तों पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तय माना जा रहा था वो अब लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका उस व्यापार समझौते से पीछे हट चुका है जिस पर पहले सहमति बनी थी। अब हम
उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। अब यह डील रुकी हुई क्यों है, लंबे वक्त से रुकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2025 में सत्ता में आने के बाद से दुनिया के देशों पर टैरिफ की घोषणा की। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। पिछले साल फरवरी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील हो। इसके बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर वार्ता शुरू हुई। रूसी तेल की खरीद से नाराज ट्रंप ने 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, 50% उसे कर दिया। अब माना जा रहा है कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो भारत को टैरिफ में राहत मिलेगी। इस ट्रेड डील के तहत द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत अमेरिका के बीच फिलहाल $191 अरब का व्यापार समझौता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि पिछले साल नवंबर तक ट्रेड वार्ता पर बात बन जाएगी, लेकिन साल बीत गया और अब तक कोई सहमति नहीं बनी और शायद अब बातचीत भी नहीं चल रही है। अमेरिका अगर भारत से इसी जिद पर ट्रंप अड़े रहे और अमेरिका अगर भारत से आयात बंद करता है तो अमेरिका को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो भारत से सस्ती दवाइयां, टेक्सटाइल, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और आईटी संबंधित गुड्स आयात करता है। कुल अमेरिकी आयात में भारत का हिस्सा लगभग 2 से 3% है। 2025 के करीब में लगभग 53 बिलियन का आयात अमेरिका ने किया था। अगर अमेरिका पूरी तरह भारत से आयात बंद कर दे, हालांकि ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर बंद कर दे तो अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। जेनरिक दवाएं जो अमेरिका में जाती हैं, अमेरिका में अगर कहीं की 100 दवाएं इस्तेमाल होती हैं तो 40 दवाएं भारत से जाती हैं। इतना बड़ा भारत आपूर्तिकर्ता उसका है, वो बंद हो जाएगी तो दवाओं, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो लगभग 2% तक बढ़ जाएगा। ट्रंप के टैरिफ से जो इन्फ्लेशन है वो 1 से 1.5% तक बढ़ सकती है। इससे रियल इनकम नेगेटिव हो जाती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग घट जाती है। एक तो ट्रंप किसानों का माल नहीं बिकवा पा रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें सब्सिडी देनी पड़ रही है। एक, जब अमेरिका की जनता महंगा सामान खरीदेगी तो ये ट्रंप के लिए एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। गुड्स की कमी से क्रिपलिंग इन्फ्लेशन हो सकता है, खासकर अगर अल्टरनेटिव सप्लायर्स जैसे चीन और वियतनाम, तो ऑटोमेटिकली चीन के साथ तो मामला भी चल ही रहा। अमेरिका हाउस होल्ड्स पर एवरेज लगभग $1200 का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अमेरिका की जीडीपी 0.2% तक कम हो सकती है और बेरोजगारी की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख जॉब अमेरिका में कम हो सकती है भारत से आयात पूरी तरीके से बंद करने पर। उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन होंगे, लोग जॉबलेस हो जाएंगे। इससे बिल्कुल ट्रंप ऐसा नहीं चाहेंगे। बाकी किसानों की अगर बात करें, जो ट्रंप चाहते हैं कि उनकी मक्का और सोयाबीन भारत के बाजार में आए और भारत उसे आने नहीं दे रहा है, उसके एवज में ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने अपने किसानों को 12 बिलियन फार्मर ब्रिज असिस्टमेंट दिया है। लगभग कहें कि 1,55,000 प्रति फार्मर उन्होंने सब्सिडी देने का काम किया है कि ठीक है, आप शांत रहिए, अगर आपकी फसलें नहीं बिक पा रही हैं दुनिया में तो उसका जो हर्जाना है वो हम आपको दे रहे हैं। $1,55,000 दिया था। वन बिग ब्यूटीफुल बिल की अगर बात करें तो उसमें ये इस तरीके की बातें कही गई हैं। तो ट्रंप भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत से डील हो जाए। अपना ईगो में ट्रंप आ चुके हैं, लेकिन ईगो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप का नहीं चला। अगर वाकई में ऐसा है कि लुटनिक के बयान के हिसाब से अगर चलें कि भारत के प्रधानमंत्री को फोन करना था और भारत के प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया, तो यह दिखाता है कि भारत आज पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर 1 साल में ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आई है तो भारत का तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। भारत उसके लिए अपने बाजार का विस्तार कर भी रहा है, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद नहीं हो पाएगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।